सर्वप्रथम हम जानने की ये कोशिश करेंगे कि इतिहास यानी कि झारखंड की इतिहास, झारखंड की भौगोलिक संरचना और उसकी स्थापना किन किन परिस्थितियों में हुई थी, तो इसको हम विस्तारपूर्वक समझते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जिस प्रकार से हमारे पास जो है झारखंड की ये मानचित्र है, यानी कि ये उनकी एक भौगोलिक संरचना यानी कि उसकी भौगोलिक नक्शा को परिदृश्य करता है। सर्वप्रथम सवाल आता है कि झारखंड के राज्य की स्थापना कब हुई थी, यानी कि स्थापना उसकी कब करी गई थी। क्या वह स्वतंत्र राज्य पहले था या वह कोई दूसरे राज्य से अलग हुआ था। तो हमें यह पूर्व से जानकारी है कि बिहार जो है वह बिहार से अलग होकर के झारखंड राज्य बना है और उसकी स्थापना जो है वह क्या है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुई है। और हम जो झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 को मानते हैं और यह जो है बिरसा मुंडा के जो है वो जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ ही हमें यह जानकारी होना चाहिए कि यह भारत का जो है वह 28वां राज्य बना। जब राज्य बना तो झारखंड जो है वह भारत के नक्शे के रूप में वह 28वां राज्य के रूप में उसको नामित किया गया। अगला सवाल को मूव करते हैं। अगला सवाल है झारखंड राज्य की राजधानी कौन सी है। तो झारखंड राज्य की राजधानी क्या है, रांची है। यदि हम इसकी ऐतिहासिक और राजनीतिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से देखेंगे, क्योंकि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी रांची महत्वपूर्ण है, राजनीतिक दृष्टिकोण से भी वह एक केंद्र पर अवस्थित है, उसके साथ साथ शैक्षणिक दृष्टिकोण से भी रांची को एक एजुकेशन हब के रूप में भी माना जाता है। जैसे हम लोगों को मालूम होना चाहिए IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट वह जो है वह रांची में भी अवस्थित है, रांची में मौजूद है। उस प्रकार से अगला सवाल हम लोग के पास आता है कि झारखंड के किस प्रकार की जलवायु क्षेत्र है, यानी कि झारखंड का जो संपूर्ण क्षेत्र है वह संपूर्ण क्षेत्र जो है वह किस प्रकार के जलवायु पर अवस्थित है। तो हमारे पास क्या आंसर क्या होना चाहिए, आंसर है उष्ण कटिबंधीय मानसून, यानी कि उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जो क्षेत्र है वह झारखंड को माना जाता है। यानी कि हमें क्या जानना चाहिए कि झारखंड की मानसूनी जलवायु होती है जिसमें गर्मी भी होती है, बरसात भी होती है और सर्दी की जो है वह तीन जो ऋतुएं हैं, यानी कि गर्मी, वर्षा और सर्दी, ये तीनों ऋतुएं स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। इसलिए क्या बोला गया है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी क्षेत्र बोला गया है। अगला सवाल की ओर मूव करते हैं। झारखंड का जो सबसे ऊंचा पर्वत है वह क्या है, पारसनाथ, जिसकी ऊंचाई जो है वह 1365 मीटर है, जो झारखंड का सबसे ऊंचा बिंदु के रूप में माना जाता है। इसके साथ साथ यह जो है वह जैन धर्म के लिए पवित्र स्थान माना जाता है। साथ ही पारसनाथ जो है वह क्या है, आदिवासी समुदाय यानी कि संताल समुदाय के लिए भी एक विशेष महत्व स्थान रखता है, क्योंकि इस क्षेत्र में मारांग बुरु जो है वह माना जाता है, यानी कि मारांग बुरु, यानी कि मारांग बुरु का मतलब क्या हो रहा है, जो उसके देवता जो है वह बड़े जो देवता है उसको जो है वह बुरु में मतलब जंगल में, पहाड़ में अवस्थित है। इस प्रकार की बातें कही जाती है संताल जनजातियों के द्वारा। उसको पारसनाथ के क्षेत्र में जो है वह क्या है, मारांग बुरु स्थल के रूप में उसको डिनोट किया जाता है। अगला सवाल की ओर मूव करते हैं कि झारखंड की किस पठार का हिस्सा है। झारखंड जो है वह किस प्रकार की पठार का हिस्सा है, यानी कि जैसे हम लोग भारत जो है वह गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, उसी प्रकार से झारखंड जो है वह किस प्रकार के क्षेत्र का हिस्सा है। तो इसका सही उत्तर होगा छोटा नागपुर पठार का एक हिस्सा माना जाता है, यानी कि छोटा नागपुर प्लेटो के रूप में जाना जाता है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि झारखंड का जो अधिकांश भाग जो वो छोटा नागपुर पठार पर अवस्थित है, जहाँ पे विभिन्न प्रकार की खनिज संपदा के रूप में उनकी अपने आप में प्रसिद्धि प्राप्त है। यानी कि विभिन्न प्रकार की खनिज संपदा यहाँ पे यूरेनियम से लेकर के, तांबा से लेकर के, आपका लोहा से लेकर के विभिन्न प्रकार के हमारे पास अयस्क हमें मौजूद होती है, यानी कि हमें प्राप्त होती है। यानी कि हमारे पास जो है वो झारखंड जो हम लोग का पूरा संपूर्ण राज्य है वह खनिज संपदा से परिपूर्ण है। तो अगले सेशन में हम लोग ये चर्चा करेंगे, अगले भाग में देखेंगे कि प्राकृतिक